मेरा नाम रिंकू है। मैं लौचंदापुर गांव से हूँ, भदोही जिले से। क्या कहते हैं, मेरे पिता का नाम रामरती है। मेरे माता का नाम प्रभा देवी। मेरे 3 बहन हैं। मैं अकेले हूँ। ऐसा मैम कि मैं जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं था तो मेरा जीवन बहुत बेकार था। जैसे जैसे कि बेकार मतलब कि ऐसा मैं अपने लाइफ में कभी ज़िंदगी ऐसा जिया ही नहीं था। इतना लाइफ में पहले परेशान था। मेरा ये दिक्कत था कि जब मैं एक हमारे चाचा का ब्याह था, उस ब्याह शादी में मैंने गया था बारात करने। मैं उस दिन आया, फिर घर पे ब्याह बीत गया, मैं आया घर पे तो मेरे चाची को उनके घर वाले लेने आए थे। तो मैं उनके घर पे कुछ खाने पीने के खाने गए थे उनके घर पे। तो उस समय 11 बज रहा था रात को। तो मैं रास्ते में आ रहा था तो एक दुष्ट आत्मा मुझे क्या कहता है, मुझे परेशान करने लगा। कहता है कि मैं देखा उसको तो मैं डर गया। मैं बोला कि ये क्या है। तो मैं एक ऐसे ऐसे मैं उस दिन डर गया था। तो 3-4 महीने बाद मैं उस वो दुष्ट आत्मा मुझे परेशान करने लगा। हमारे हमारे घर परिवार में बोलने लगे कि हमारा एक ही बेटा है और हमारे बेटों को क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि दुष्ट आत्मा ऐसा काम ही करता है कि किसी को मालूम ही नहीं चलता है। तो मुझे मेरे अपने पापा को, अपने मम्मी को मुझे बता रहे थे मेरे पापा मम्मी कि हम हमको गोदी लेके दौड़ाए थे मारने के लिए। मेरे पिताजी को दौड़ाए थे मारने के लिए। क्या कहते हैं, ये सब भाग रहे थे खेते खेते। बोल रहे हैं कि दुष्ट आत्मा हमारे अंदर होके दौड़ा रहा था ना, तब मम्मी पापा मेरे घर परिवार के सब लोग बहुत तेज भाग रहे थे कि मुझे मार न दे। इनके इनके अंदर क्या है, इतना शक्ति है, इतना तो शक्ति इनके है ही नहीं कि हमको मार सके। तो मैं उसके बाद फिर तो मेरा क्या हुआ, फिर उसके बाद तो पापा बोले कि लग रहा है फिर हमारे गांव में ओझा है, सोखा है। तो उसको दिखवाने लगे। बोले कि यहाँ का आपके हमारे गांव घर के बगल में एक मंदिर है, कहते हैं वहाँ के आपके देवता लगे हैं। तो हमारा पापा कहें कि ये कैसे हो गया। तो बोले कि तब मेरे मेरे ऊपर वो दुष्ट आत्मा को खिलाने लगे। बोले कि बुला के देवता मुझे तुम्हारे ऊपर देवता खिलाने लगे। तो बोला कि उस दिन जब मैं उस घर के लगे शादी था, उस घर में खाना खाने गया था, तभी वो रात को आ रहा था। मैं उसको डरवा, पर वो डरा नहीं, इतना हिम्मत वाला था। तो मैं तो वो फिर बाद में मेरे पापा बता रहे कि ऐसे ऐसे बोल रहा था वो आपके अंदर जो दुष्ट आत्मा था कि मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसको काट डालूंगा, उसको मैं पढ़ने लिखने नहीं दूंगा। और मैं क्या कले हैं, इसको कुछ नहीं, अपने इनके लाइफ में कुछ करने नहीं दूंगा। तो हमारे पापा हमारे लिए बहुत रो रहे थे कि हमारा एक ही बेटा है, हमारे बेटा को क्या हो गया, हमारे बेटा को क्या दिक्कत है। मैं हमारा बेटा इतना हमारे बेटों का पढ़ने लिखने नहीं दे रहा है। तो हमारे नानी का घर नारायणपुर है। तो पापा मुझे नारायणपुर ले गए दिखाने के लिए। तो फिर वहाँ भी बोल रहा है, दिखाने के लिए गए मेरे पापा। तो वहाँ बोले कि इनको ऐसा ऐसा दिक्कत है। आपको क्या बोलते हैं कि ओझा लोग अक्सर दारू मांगते हैं, क्या खस्सी भेड़ा मांगते हैं हमारी ओर के। तो मैं बोला कि अब इतना तो पैसा मेरे पास है ही नहीं कि मैं आपको दे सकूं। एक तो मैं गरीब घर का हूँ, मैं आपको कैसे दे सकूंगा। एक तो 5-6 हज़ार का बकरी आएगा और 5-6 हज़ार का भेड़ा आएगा। उसके बाद मुर्गा आपको चाहिए 500-600 का। तो मैं बोला कि इतना मैं यहाँ से आपको यहाँ मैं आपको कैसे दे सकता हूँ इतना। तो ऐसे ऐसे 4-5 भदोही जिले लिया गए, फिर जौनपुर जिले लिया गए, फिर चकिया चंदौली जिले पे लिया गए पापा दिखाने के लिए। कम से कम 3-4 साल मैंने परेशान रहा इस दुष्ट आत्मा के अंदर। मुझे पढ़ने लिखने में बुद्धि ज्ञान समझ नहीं, तनको मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। जहाँ भी जाते हैं, मैं लैट्रिन बाथरूम करने जाते तो मैं उधर से आ रहा था लौट के, तभी कहीं रास्ते में गिर जाते थे, कहीं बैठ जाते थे, कहीं सो जाते थे। हमारे मम्मी पापा खोज रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ गया। सब लोग उधर जाते हैं बगीचों पर खोजने के लिए, तो हमको देखते तो मैं सोया था वहाँ पे। दुष्ट आत्मा मुझे सोया था। हमारे शाम सुबह निकलूँ तो फिर दोपहर के पापा खोजते हैं कि मेरा बेटा कहाँ गया। ऐसा कि हमारे साथ में हमारे पापा, हमारे मामा जी हमारे साथ में थे कि जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ पापा मेरे मम्मी जा रहे थे। ऐसे ऐसे बीतता गया।
तो फिर हमारे ब्रदर सिकंदर भैया हैं, हमारे गांव में क्लास चला रहे थे। छोटे-छोटे बच्चों को और मेरी मम्मी-वम्मी को, मेरे बुआ को मेरे क्या कहते हैं सिस्टर लोग को, वो वहाँ बच्चों लोगों को पढ़ा रहे थे। तो मुझे देखा कि इसका तबीयत खराब है, तो हमारे बोलते हैं कि ऐसा अक्सर बोलते हैं हमारे गाँव परिवार के कि वो तो भैया बोले कि मैं यीशु मसीह के नासरी के नाम से आपको मैं प्रार्थना दुआ कर दूँ। तो हमारे गाँव के बोलते हैं कि आपने क्या यीशु मसीह में हो? क्या आप अपना धर्म परिवर्तन कर दिए? तो बोले तो सिकंदर भैया कुछ नहीं बोले। तो फिर सिकंदर भैया अपने घर पे चले गए, बहुत परेशान हुए। मैं भी परेशान था, वो भी सिकंदर भैया भी परेशान थे कि बेटा कितना जीवन खराब है, मैं प्रार्थना दुआ के लिए कह रहा हूँ, बाकी उनके माता-पिता, उनके घर परिवार की नहीं सुन रहे हैं। तो मैं सिकंदर भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे बहुत मेरा मदद किए। मेरे घर के पास में ही रहते हैं। अम, यादव हैं, बकिन मैं दूसरे कास्ट का हूँ, बकिन वो भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनका कितना वाहवाही करूँ, वो कम है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जीवन में वो बहुत काम किए हैं हमारे लिए। पढ़ा रहे थे। मैम आवाज़ क्लियर है? तो हमारे सिकंदर भैया स्कूल में पढ़ा रहे थे बच्चों लोगों को। पढ़ाते-पढ़ाते तो हमारे गाँव के हमारे बुआ हैं, तो हमारे बुआ को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, तो हमारे बुआ विश्वास कर ली। और मेरे बुआ के एक लड़की है, तो उनको भी प्रार्थना दुआ में विश्वास किया, वो भी विश्वास करने लगी। तो मैं बहुत घृणा करता था कि मैं यीशु मसीह में जाऊँगा नहीं। मैं ऐसा हो गया था कि मैं यीशु मसीह में जाऊँगा नहीं, मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। मेरे जीवन में वैसा चल रहा था। तो फिर सिकंदर भैया बोले, मुझे समझाएँ कि देखो ऐसा ये बात नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं है, ये सब नहीं है। मेरा जीवन भी ऐसा था, मैं यीशु मसीह में गया, मैं विश्वास किया, मैं भी चंगा हो गया। तो सिकंदर भैया मुझे बनारस में सुंदरपुर एक गाँव है, वहाँ चर्च लगता है बनारस में, वाराणसी में। तो सिकंदर भैया वहाँ बोले कि रिंकू भाई तुम वहाँ पे चलो, आप ठीक हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे। वहाँ प्रार्थना लगेगा, 3 दिन का उपवास मीटिंग रहेगा। मैं वहाँ तो मैंने अपने मम्मी को अपने लाइफ के बारे में बताया। अपने लाइफ मेरा ऐसा था कि अपने मम्मी को भी नहीं बताया, अपने घर पे किसी को नहीं बताया। मैं यहाँ से चुपके सिकंदर भैया के साथ में भाग गया। मेरे घर पे किसी को मालूम नहीं था कि हमारा लड़का कहाँ गया। तो मेरे मम्मी-पापा खोजते-खोजते परेशान हो गए। शाम को नहीं लौटा, तो मैं मोबाइल लिया था, तो मेरे मोबाइल में फ़ोन लगाए कि बेटा कहाँ पर हो? तो बोले कि मैं बोला कि मैं सुंदरपुर हूँ, बनारस में। कहता वहाँ क्या करने गए इतने रात के? मैं बोला कि सिकंदर भैया के साथ में आया हुआ यीशु मसीह का चर्च लगता है, मैं इस जगह पे आया हूँ। तो बोलो कि आवा अकेला घुमाला ना तोके मारब काटब आया तू घरे पहले। तो हम कहलिए कि इतना दिन पापा इतना जगह घुमाया, इतना जगह दिखवाया, हम ठीक ना भय, कम से कम इहो में देख लेवा दा कि हम ठीक है कि ना हइला, तोहू सबके थोड़ा कुछ मालूम चल जाए कि हाँ ठीक है, इतना तो 4 साल तक तो परेशान रहे। थोड़ा 1 महीने में 2 महीने में हमने का जाता है। तो तेहू घूम के देख लेवा दा। कहते हैं चला ठीक है, आया जल्दी। हम कहे हाँ पापा जल्दी आइए। कैसे मैम अकेले हूँ, चिंता तो रहेगा पापा के कि मेरा बेटा ठीक रहे। तो मैंने सुंदरपुर में ज़िंदगी में पहली बार फर्स्ट मीटिंग था, 3 दिन का उपवास मीटिंग था। लाइफ में पहली बार 3 दिन का उपवास में मीटिंग था। मैं तो 1 दिन खाना नहीं खाऊँगा तो मुझे लगा जीऊँगा ही नहीं। बाकी उस 3 दिन में उपवास में था। मैं तो बीमार हो गया था। मेरे पास्टर जी कहते हैं कि रिंकू बेटा तुम खाना खा लो नहीं बीमार हो जाओगे तो तुम्हारे पापा मुझे जेल करा देंगे। मैं बोला कि अंकल जी ऐसा बात नहीं है, जेल नहीं होगा। मैंने उपवास प्रार्थना किया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना दुआ कि प्रभु जी, मैं इस जगह पे आया हूँ, मैं रोते आया हूँ, मैं हँसते जाऊँ, मेरे घर परिवार सब लोग देख के आपको विश्वास करें। मैं प्रार्थना करते-करते 3 दिन बीत गया। मैं उस दिन से प्रभु पे बहुत विश्वास करने लगा, आज तक मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मेरा साँस भी फूल रहा था, मेरा साँस भी ठीक हो गया
और मुझे क्या कहते हैं, मेरा दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा था, दुष्ट आत्मा भी निकल गया मेरे जीवन से, मेरे लाइफ में। हमारे हमारे घर परिवार में हमारी मम्मी, हमारे विश्वास के द्वारा हमारी मम्मी, हमारी बहनें, हमारे पिताजी और मैं, हमारे सिस्टर 3 सिस्टर हैं, मैं हूँ, मेरे पापा, मेरे मम्मी, आज यीशु मसीह में सब लोग विश्वास करते हैं। मेरा जीवन को देखकर, मेरे लाइफ को देखकर, बोले कि मैं इतना परेशान था, इतना मैं दुःख झेला, मेरे अपने बेटे को लेकर कहाँ-कहाँ नहीं गया। मैं इतना परेशान हो गया, मैं क्या कहते हैं, मैं क्या करूँ? आज मैं इस मेरे अब मेरे पापा किसी जो क कि कोई पूछता है कि तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो मेरे पिता गौर से बोलते हैं कि मेरा बेटा यीशु मसीह में रहता है। क्या कहते हैं कि मेरा बेटा का तबीयत इतना खराब था, बहुत ओझाई किया, मैं बहुत डॉक्टरी गया, कोई ठीक नहीं किया। तो ये एक ही परमेश्वर है जो यीशु मसीह हो, आपके मेरे बेटे को ठीक कर दिया है और मुझसे उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। मेरा बेटा ठीक है और सही सलामत है, मुझे बहुत अच्छा खुशी है। और मेरे मैं मैम अब तो इतना ठीक हो गया हूँ ना कि मैं यीशु मसीह के बारे में बहुत बड़े स्कूल में और बहुत गाँव में मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। मैं परमेश्वर को इतना बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने इस स्थान पे मुझे खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का बहुत कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ और सिकंदर भैया की भी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चोरी से लेके भाग गए बनारस। मुझे चोरी से भाग लेके मेरे लाइफ के बारे में मेरे लाइफ को देखा सिकंदर भैया ने। मेरे लाइफ को सिकंदर भैया को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बहुत अच्छी रीति से मैं आज बहुत अच्छा हूँ। अब मैं गैरेज वाला काम करता हूँ और सुसमाचार सुनाता हूँ। कलीसिया में प्रचार भी करता हूँ यीशु मसीह का। वही बोल रहा था कि हमारे उससे जो आज मैं यीशु मसीह के दर पे मैं विश्वास करता हूँ। बहुत बड़े-बड़े स्कूल में और क्या कहते हैं अपने गाँव में बहुत बड़ा गाँव है, उस गाँव में यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया हूँ और अपने स्कूल में भी यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया हूँ और मेरे मास्टर हैं 10-12 लोग उनको भी सुसमाचार सुनाए हैं। बोले कि बेटा मैं आपको देखकर बहुत खुशी हूँ, मेरा आपके आपके जैसा मेरा लाइफ नहीं है, जैसा आप जीते हो वैसा मेरा लाइफ नहीं है। मैं बोला कि मेरे जैसा आपको जीना है तो यीशु मसीह में आ जीजिए। बोले कि बेटा मैं चलूँगा कहाँ कलीसिया लगता है? मैं बोला कि मेरे गाँव गैराहा में लगता है कलीसिया, उस जगह पे आ जाइएगा। ये मैं आपको नया नियम दे दे रहा हूँ और नया नियम पढ़िएगा, उसके बाद आना फिर पूछेंगे तो मैं आपको बाइबल दे दूँगा, उसके बारे में आपको मैं फिर बाद में बताऊँगा। स्कूल में 200-300 400 नया नियम बच्चों को पढ़ने वाले बच्चे उनको भी मैं बोला कि ये पढ़िएगा बच्ची, ये पढ़िएगा फिर पढ़ के जो नहीं आएगा मुझसे पूछिएगा मैं बता दूँगा। बोले कि बहुत अच्छा है बेटा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुशी हूँ। मैं बोला कि सर जी मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ कि आप मुझे अवसर दिए इस स्कूल में सुसमाचार यीशु मसीह के सुनाने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मुझे परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे घर परिवार है, मेरे मम्मी-पापा को सबको परमेश्वर ने सही सलामत रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सभी को जय मसीह की।